जेडीयू ने बड़ा हमला बोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा है कि प्रशांत किशोर अब दिल्ली को किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए उन्हें, और बिहार के बाहर चले जाना चाहिए। जेडीयू का प्रशांत किशोर पर पलटवार। प्रशांत किशोर ने पैसे देकर वोट खरीदने के आरोप लगाए तो जेडीयू ने अब सीधा हमला कर दिया कि प्रशांत किशोर मुंह दिखाने लायक नहीं, उनको बिहार छोड़ देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने चुनाव के दौरान बयान दिया था कि जेडीयू को इस चुनाव में 25 सीट भी नहीं आएगी, और प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि अगर 25 सीटें आ गई जेडीयू को तो वो राजनीति छोड़ देंगे। इस चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन शानदार रहा और जेडीयू के खाते में कुल 85 सीटें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता तक नहीं खुला। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद आज प्रशांत किशोर मीडिया से मुखातिब हुए। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार सुधारने की जिद है, जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर के इसी बयान पर अब जेडीयू ने निशाना साधा है। आज जरूर धक्का लगा है और उसके लिए जो कुछ भी कमी है उसको सुधारा जाएगा और उतनी ही ताकत से फिर खड़े होंगे। अगर आप ये कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। तो प्रशांत किशोर की और जन स्वराज में मेरे साथ जुड़े हुए साथियों की बिहार सुधारने की जो जिद है, उस जिद के सामने दूसरा कुछ भी इस जीवन में नहीं है। उस जिद से पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक बिहार को सुधारने के अपने संकल्प को पूरा न कर लें तब तक पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। उनको तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि नीतीश कुमार को 25 सीटें आ जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। तो नीतीश कुमार तो 85 सीट पर पहुंच गए और एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। एनडीए गठबंधन तो 200 पार चला गया है। इनको तो बिहार में मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए। रजनीश हमारे संवाददाता मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, ये तो होना ही था। जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, प्रशांत किशोर के लिए जवाब देना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अब तो क्या करेंगे वो? जेडीयू कह रही है कि आपने खुद कहा था 25 पे हम 25 भी नहीं सीटें आएंगी वरना हम चले जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम तो जिद पाले बैठ गए हैं। फिलहाल तो अजय, प्रशांत किशोर प्रायश्चित करेंगे। 20 तारीख को भितरवा आश्रम में चंपारण जाएंगे, वहां एक दिन का वो उपवास करेंगे और प्रायश्चित करेंगे कि उनके इस पूरे प्रयास के बाद भी उनके जो लोगों ने उन पर विश्वास दिलाया वो चुनाव हार गए। उनका कहना है कि मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पूरी जवाबदेही लेता हूं। बिहार के लोगों को मैं समझ नहीं पाया, कहीं चूक हो गई हमसे बड़ी। हमने बड़ा सपना देखा था, हमारे साथ इतने लोग जुड़े, लेकिन हमें वोट नहीं मिल पाया, हम चुनाव में जीत नहीं पाए। प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं था तो वो बिल्कुल डिफरेंट मूड में दिख रहे थे। कभी अग्रेसिव हो रहे थे, कभी डिफेंसिव हो रहे थे। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि पत्रकारों के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। मैंने कहा कि आप चुनाव में खड़े क्यों नहीं हुए? आपने फ्रंट फुट से खेला ही नहीं। अगर आप चुनाव में खड़े हुए होते तो आपके पीछे आपकी फौज होती। उनका कहना था कि इस पर तो अब आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि मेरा चुनाव में लड़ना सही होता या नहीं, लड़े तो इससे घाटा हुआ। साथ में जब हम लोगों ने सवाल पूछा कि आप तो जेडीयू के 25 सीट आने पर आप बोल रहे थे आप संन्यास ले लेंगे, 25 सीट से ज़्यादा आ गई तो अब तो जेडीयू सरकार में। अब उन्होंने एक नया उसमें राइडर लगाया। उनका कहना है कि अगर अगले 6 महीने में 2-2 लाख रुपया सभी को स्वरोजगार के लिए नीतीश कुमार महिलाओं को दे देते हैं तब मैं संन्यास लूंगा। यानी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी देखिए बरबुलेपन में तमाम बातें तो वो बोल गए थे उस वक्त और ढेर सारे इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि इतनी आसान नहीं है बिहार की राजनीति को समझना। अब बिहार राजनीति मैनेज करना और राजनीति करने में बहुत अंतर होता है। प्रशांत किशोर भले ही एक अच्छे मैनेजमेंट गुरु रहे और कई लोगों के साथ रहे, कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, कई पार्टियों को आगे बढ़ाया, लेकिन जब खुद पार्टी बनाकर आगे बढ़ने की बात हुई तो प्रशांत किशोर फेल कर गए। और वो खुद ये मांग रहे थे कि हम फेल कर गए हैं। बिहार जो लोग उनसे इंटरव्यू लेने आते थे उनसे बोलते थे कि आप बिहार को कितना समझते हैं, आप बिहार को कितना जानते हैं। अब जब आज हम लोगों ने पूछा कि आप तो बिहार को नहीं समझ सके, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मुझसे चूक हो गई, मैं बिहार को नहीं समझ सका। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जिस बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे उसमें वो बिल्कुल फिट नहीं बैठा। और इतना आसान नहीं है यहाँ बिहार के तमाम समीकरण को भेद दीजिए और 3 साल में आप शीर्ष पर पहुंच जाइए, इतना आसान नहीं होता है। तो बिहार की जनता को समझ पाना और बिहार के राजनीतिक तासीर को समझ पाना आ जाए, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल।
रजनीश खुद किसी मौके पर बोलते हुए सुना था मैंने प्रशांत किशोर को, वो कह रहे थे कि पहला चुनाव आप हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। फॉर्मूला उनको भी पता है कि इतनी आसान और इतनी छोटी सी जर्नी नहीं है बिहार की राजनीति में उतरना और उस राजनीति के सर्वोच्च पर चले जाना। यह भी पता था कि वो हारने के लिए लड़ रहे हैं इस वक्त, या फिर ज्यादा से ज्यादा हराने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार हराने वाली पर नहीं पहुंचे, वो स्टेज 1 में ही रहे प्रशांत किशोर। एक छोटा सा जवाब, तो आगे का रोड मैप आपको क्या नजर आ रहा है प्रशांत किशोर का, पीके का, जनसुराज का आने वाले दिनों में बिहार के लिए? अजय, बहुत कठिन डगर होगी, क्योंकि जितने लोग इस बार प्रशांत किशोर के साथ जुड़े थे, आगे वो कितना विश्वास उन पे करते हैं, आगे वो किस तरीके से अपना प्लानिंग करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं बिहार नहीं छोड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा बिहार के लोगों के लिए। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए जारी किया है। देखिए, आसान तो नहीं है डगर, क्योंकि इस चुनाव में जो हश्र हुआ है प्रशांत किशोर का, आगे संघर्ष लंबा होगा उनके लिए। लेकिन टिकने वाले हैं बिहार में, बिहार छोड़ने वाले नहीं है, बिहार में राजनीति जारी रखेंगे, ये तय है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ, 6 महीने में अगर 2-2 लाख रुपए नीतीश कुमार महिलाओं को दे देते हैं, तब मेरे विधायक बनने से और पार्टी की सरकार में आने से क्या फायदा, जब लोगों का इतना कल्याण होगा। तब मैं बिहार राजनीति क्या बिहार छोड़ दूंगा, ये उन्होंने। तो वो रजनीश, बिहार की सरकार ने भी ऐसा नहीं कहा है, नीतीश कुमार ने भी, और उनको राजनीति करनी है। उनको पता है कि बिहार की सरकार ने भी ऐसा नहीं वादा किया है। उसने कहा कि जिनका बिजनेस बढ़ जाएगा, जो सक्सेसफुली कर ले जाएंगे, उन्हीं को 2 लाख मिलेगा। तो उनको भी पता है कि सभी को मिलना नहीं है, तो उन्होंने कंडीशन ऐसा रखा है, मतलब वो रहेंगे बिहार में। बिहार छोड़ने का इरादा लग नहीं रहा है, और अच्छी बात है, जितने विकल्प हो जनता के पास वो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश आपका। तो बिहार में नई सरकार